हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं विशाल रोलिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब क्लास में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे अब थ्रस्ट और या बायोन्सी के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आज क्लास 12 के बच्चों का रिजल्ट आ गया। सीबीएसई वालों का जो सक्सेस रेशियो या जो पासिंग रेशियो पिछले बार से हम बात करें तो 5% अच्छा रहा। सभी बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 80 से 85% और कुछ बच्चों के मार्क्स 85 से 90 के बीच है और बहुत कम बच्चों के मार्क्स 90 से 100% के बीच की मैं बोलूंगा। चलो, आपने काफी अच्छा किया। 10th वालों का भी रिजल्ट आने वाला है, आप भी धूम मचाओगे। तो हम कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अब थ्रस्ट या बायोन्सी के बारे में। तो अब थ्रस्ट या बायोन्सी होता है क्या है? तो बच्चों, मतलब बचपन में आप या मैं, अब आप आज के एडवांस बच्चे हो तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ कि ये आपके साथ हुआ होगा, लेकिन जब हम छोटे थे या हम जब बचपन में थे तो हम जब नहाते थे जरूरी नहीं था कि हम शॉवर का यूज करते थे, या शॉवर का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे टाइम में, मतलब हमारे टाइम नहीं, अभी के टाइम में तो है, लेकिन उस टाइम जब हम छोटे थे तो उस टाइम वो कॉन्सेप्ट काफी कम था। तो जब हम या नहाने जाते थे तो क्या होता था, हमारे पास एक बकेट होती थी, एक मग होता था। तो नहाते नहाते कई बार हम क्या करते थे कि हमारा जो मग होता था इसको उल्टा कर लेते थे और उल्टा करके इसको बकेट में जो पानी भरी होती थी उसमें दबाने की कोशिश करते थे। तो जब दबाते थे तो क्या होता था कि ये जो हमारा मग होता था अपने आप ऊपर आता था। तो उस समय समझ नहीं आता था कि ये अपने आप ऊपर क्यों आ रहा है। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था आपका अपथ्रस्ट या बायोन्सी, जिसको आप कह सकते हो। तो बच्चों, इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगी अपथ्रस्ट या बायोन्सी एक ऐसी फोर्स है जो कि फ्लूइड के द्वारा, या फ्लूइड में क्या गैस भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, जो कि ऊपर के डायरेक्शन में लगाती है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपके लिए। तो पहले आप समझो कि अपथ्रस्ट या बायोन्सी को हम डेरिवेशन से समझेंगे। ठीक है, कई बार होता है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख दूंगा न्यूमेरिकल बेसिस के लिए, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, सही है, आप कर लोगे। लेकिन क्या है बच्चों, अगर किसी चीज को, मैं हमेशा से कहता हूं, अगर बेसिक से समझोगे, छोटी छोटी बातें समझोगे तो हमेशा के लिए वो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलो हम समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक वेसल ले लिया, ठीक है, और इसमें हमारी कोई भी एक फ्लूइड है, मान लिया कि कोई भी फ्लूइड है, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि इस फ्लूइड में हमारी क्या है कि कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड हम किसी भी शेप की मान लेते हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि जब भी हम इस चैप्टर में डेरिवेशन या न्यूमेरिकल या कुछ भी करेंगे तो हम सिलेंड्रिकल शेप का हेल्प लेंगे, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। तो हम मान लेते हैं कोई भी हमारी XYZ फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। इसमें हमारा एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट क्या है, फुल्ली इमर्स्ड है, मतलब पूरा का पूरा डूबा हुआ है। तो ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, आपको सिंपल सा फंडा लगाना है कि हमारे यहाँ क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं A, एक मान लेते हैं यहाँ पे B बच्चों, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ फोर्स तुम बोलोगे सर होगा P0 है, जो कि नीचे की साइड होगा, और यहाँ पे तुम बोलोगे बच्चों क्या होगा, फोर्स यहाँ पे होगा, तुम बोलोगे PB होगा, ठीक है, जो कि हमारा फोर्स 2 में मान लेता हूँ, ठीक है, इसको फोर्स 1 मान लेता हूँ। तो बच्चों क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमारा फोर्स सेम होगा? तुम कहोगे नहीं, क्योंकि मैंने वर्टिकल कॉन्सेप्ट में प्रेशर वेरिएशन के पढ़ाया था आपको कि जैसे जैसे हाइट के साथ, किसी भी हाइट के साथ हम नीचे आते हैं तो हमारा प्रेशर में वेरिएशन रो GH का आता है, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में क्लियर है, एकदम छोटी सी बात आपके दिमाग में बैठी हुई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हो बच्चों, आप बोलोगे सर अब तो हम इजिली ये चीज लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा सर, ये चीज हम लिख सकते हैं कि F2 माइनस F1 विल इक्वल टू रो GH, करेक्ट, ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। अब इस चीज को हमने दिमाग में बैठा लिया। अब बच्चों क्या है कि जो भी हमारा सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है, इसमें जो फ्लूइड हमारी नेट फोर्स कितनी लगा रही है, इसको क्या लिखेंगे कि नेट फोर्स ऑन सिलेंडर बाय सॉलिड। तो ये तुम्हारा क्या होगा बच्चों, ये होगा F2 माइनस F1। आप पूछोगे कि सर आपने F1 माइनस F2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमेशा जो अपथ्रस्ट है उसका रिजल्टेंट कहाँ है बच्चों, ऊपर की साइड है। ऊपर की साइड होने का मतलब क्या है कि जो नीचे वाली फोर्स है वो ऊपर वाली से बड़ी है, इसलिए तो ये अपना जो दबदबा है इस पे बना रहे, इसको बोल रहे चलो
तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने, मैं तो इसको ऊपर उठाऊंगी क्योंकि मेरा वर्चस्व तुमसे ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि मेरी इंटेंसिटी है जो मैग्नीट्यूड है ये आपसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जैसे प्रेशर नीचे हम आ रहे हैं, प्रेशर हमारा ρgs से बढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? जब इतनी बात समझ में आ गई तो F2 माइनस F1 को क्या लिखोगे, यहां से लिख लो। तो इसको अब तुम लिखोगे, तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, तुम लिखोगे इसको प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर एट पॉइंट बी इंटू एरिया माइनस पी नॉट इंटू एरिया। ठीक है, अब एरिया मैंने कॉमन ले लिया तो ये तुमने क्या लिख दिया बच्चों, ये तुम लिख दोगे पी बी माइनस पी नॉट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो F2 माइनस F1 लिखा था ये मेनली F2 F1 में अगर हम देखेंगे तो हमारा प्रेशर क्या है, 2 पे हमारा प्रेशर कितना है बच्चों, PB है, और 1 पे कितना है, P नॉट। तो PB माइनस P नॉट भी सेम वैल्यू होगा जो हमारा F2 माइनस F1 होगा। तो इसके जगह मैंने क्या लिख दिया, A इंटू रो जी एच। अब बच्चों मैंने आपको 10 बार नहीं 1000 बार बताया है, अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं दिखा है तो पहले वो देख के और फिर देखो तो ज्यादा आसानी से समझ आएगी। अगर आपको बायोन्सी डायरेक्ट पढ़ना है तो भी आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि पहले की चीजें आपके लिए क्लियर है। तो ठीक है, अब क्या आप बोलोगे सर हम क्या जानते हैं, रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू एच। आप बोलोगे बच्चों कि सर एरिया इंटू एच होता है वॉल्यूम, तो यहां से क्या आ गया बच्चों हमारा अब थ्रस्ट या बायोन्सी क्या आ गया, रो जी वी। क्लियर है? तो बायोन्सी का फॉर्मूला क्या आ गया, रो जी वी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसको तो आप डायरेक्ट बता दिए होते फॉर्मूला, तो बेसिक से मैंने बताया। अगर आपको डायरेक्ट नहीं है तो आप ये भी दिमाग में बैठा लो, रट लो, या जैसे भी बात समझ आती है तो समझ लो। तो एक चीज ये जान लो कि जो रो जी वी है हमारा, रो जी वी। अब बहुत से बच्चे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उनको यही कंफ्यूजन हो जाएगा, रो क्या था, जी क्या था, वी क्या था। आप बोल रहे रो डेंसिटी था, वो तो कोई भी समझ जाएगा भाई, 8 का बच्चा समझ जाएगा रो मतलब डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ राइट डाउन करते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इमर्स इन लिक्विड। ठीक है, इमर्स इन लिक्विड। ठीक है, और ये जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये बच्चों वाली बातें मैं नहीं बताऊंगा। और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में बैठा ली, ये हमारा था। तो इस कंप्लीट फेनोमेनन को, जो पूरी कंप्लीट चीज होती है उसको हम बायोन्सी बोलते हैं, और इस चीज को हम बायोंट फोर्स बोलते हैं या थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है? आगे बढ़ो, क्योंकि देखो हमें पढ़ना बहुत है। अगर हम स्लो मोशन में चलेंगे तो हो सकता है कि सिलेबस कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लग जाए। अगर आपको स्लो मोशन में देखना है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, कोई खराबी तो है नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, दिमाग में चीजें और बढ़ती जाएगी। बच्चों ऑनलाइन क्लास का ये तो फायदा है, ऑफलाइन क्लास में हम लिखते जा रहे, सर बोले सर क्या क्या क्या, सर तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम लिख भी नहीं पाए। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप बैक करो देखो, आगे करो देखो, मतलब जहां से देखना आप आसानी से देख सकते हो। तो बच्चों एक हम चीज इसमें ये जान लेते हैं कि हमारा ये क्या होता है, एपरेंट वेट क्या होता है, APPERANT वेट। ठीक है, देखो एपरेंट का मतलब जो थोड़ी सी भी इंग्लिश, इश्यू नो थोड़ी सी इंग्लिश, जैसे कि आई नो थोड़ी सी इंग्लिश। ठीक है, तो एपरेंट का मतलब क्या होता है कि जो एपियर हो रहा है, जो महसूस हो रहा है लेकिन जो है नहीं। मतलब कहोगे सर भूत, अरे भूत कुछ नहीं होता, या होता भी होगा तो तुम जानो। तो एपियर होता है लेकिन वो होता नहीं। तो एपरेंट वेट का बच्चों मतलब क्या होता है, हमारा सिंपल सा होता है वेट इन एयर माइनस अप थ्रस्ट। ठीक है, अब इस चीज को कैसे समझोगे, इस चीज को रटो नहीं, इस चीज को कैसे समझोगे बच्चों। मैंने यहाँ पे एक समझो 1 किलो का स्टोन लिया, एक बिस्किट के पैकेट, कुछ भी लिया, या तुम्हारे पास 1 किलो सोना है तो तुम गोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, और मैंने इसी 1 kg गोल्ड को वाटर में लिया। एक हमारे पास वेसल है, इसमें हमारे कोई भी फ्लूइड, वाटर या कुछ भी मान लो। ठीक है, तो इसमें तुम क्या फील करोगे कि जब इसमें इस 1 kg को आप ऊपर की तरफ उठाओगे तो ये हल्का फील होगा, जबकि ये आपको इसके कंपेरिजन में भारी फील होगा। क्यों? सिंपल सा फिजिक्स यहाँ लग रहा है बच्चों। तुम बोलोगे यहाँ mg इसका वेट नीचे लग रहा है,
यहाँ भी इसका वेट नीचे mg लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट की अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अब थ्रस्ट इसको लगेगा भाई तुम ऊपर जाओ, हम ऊपर खींच रहे हैं, ये इसको हेल्प कर रहा है ऊपर की तरफ खींचने में। तो क्या हुआ कि जो मैं पहले सपोज 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा, 0.5 जो भी फोर्स लगा रहा था, उसमें हमारा हेल्प करने वाला एक फैक्टर हो गया, जबकि यहाँ हमारा कुछ नहीं है। तो अपरेंट वेट का मतलब यही है। सिंपल सी चीज समझ में आ गई। चलो जब समझ में आ गई तो मजे करते जाओ। अपरेंट वेट मतलब अब थ्रस्ट को आप ये भी बोल सकते हो, लॉस इन वेट भी बोल सकते हो। कई बार छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ये पूछ दिया जाता है कि लॉस इन वेट क्या होता है। तो बच्चों को अब थ्रस्ट के बारे में से तो पता होती है, लेकिन ये टर्म के बारे में पता नहीं होता, तो वहां भी बच्चे वो कर देते। सही समझ रहे हो? हाँ वही कर देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे इस क्लास में। चलो इस क्लास में छोटा सा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लो जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में क्या है बच्चों की, हमारा कोई भी सॉलिड है, एक फ्लूइड है, उसमें इमर्ज है। तो फ्लूइड की डेंसिटी मान लो, जो डेंसिटी है इसकी मान लो 1 kg/m³। ठीक है, मान ले। आज मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, लेकिन विजिबल क्लियरली आपके लिए ये चीज है। तो कमेंट करके ये नहीं बोलना सर पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा डिजिटल राइटिंग तो मैं लिख नहीं सकता हूँ। ठीक है, और ये मान लेता हूँ कि ये जो लेंथ है हमारी सिलेंडर की है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, करेक्ट। मैं पूछ रहा हूँ कि अब थ्रस्ट क्या होगी, ठीक है, इस चीज को आप ये ले लो कि थोड़ा सा इसको मैं बदल देता हूँ। बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन पे क्वेश्चन बदले जा रहे हो। नहीं, मैं थोड़ा अच्छी चीज आपको बता देता हूँ, मतलब अच्छी चीज ही है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि लिक्विड हमारी यहाँ तक है, ये मैं मान लेता हूँ कि टोटल हमारी जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर है, और ये हाइट है हमारी 3 सेंटीमीटर। करेक्ट, सेम क्वेश्चन दे रहे। ठीक है, अब थ्रस्ट निकालो। पहले वीडियो पॉज करो, निकाल लिया। आप बोलोगे सर तुरंत तो बोल दिया, पॉज करो निकालो, आगे सॉल्यूशन देखो। लाइव क्लास तो अभी थोड़ी चल रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। ठीक है, अब आंसर से आंसर मिलाना। तो आंसर से आंसर कैसे मिलाओगे सर? आपने अब थ्रस्ट का फॉर्मूला बताया था V/ρ(g). वॉल्यूम क्या था? अब बताओगे वॉल्यूम कहाँ से आएगा, बताओ। वॉल्यूम तो पता नहीं है, डेंसिटी लोग दोगे तुम 1, और g की वैल्यू है 10। ठीक है, वॉल्यूम क्या आएगा बच्चों बताओ। मानो कि मैंने यह सिलेंडर का रेडियस दे दिया कुछ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बात को समझना। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू हाइट, और 1 इंटू 10। तब एरिया क्या आएगा, तुम बोलोगे सर एरिया क्या, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है तो एरिया ऑफ सिलेंडर लिख देना। हाइट कौन सा लोगे, तुम बोलोगे सर 6, गधे 6 नहीं, सॉरी माइंड नहीं करना, गधे बोलने का मतलब नहीं था। 3 सेंटीमीटर लेंगे, क्यों, मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स इन लिक्विड। तो कितना पार्ट जो है सॉलिड का लिक्विड में इमर्स है, तो आप यहीं तक का है ना 3 सेंटीमीटर का। तो एच की जगह 3 सेंटीमीटर मतलब मीटर में बदल लोगे, 1 इंटू 10। एरिया का फॉर्मूला सीरियसली बच्चों मुझे याद नहीं है, तुम ऐसा मान के चलो ना याद नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। तो बच्चों उम्मीद करता है एक छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन, ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, बायोन्सी का मतलब समझ आ गया होगा। जो बच्चे अभी तक भी कंफ्यूज थे कि पानी में जब हम मग को दाबते तो ऊपर क्यों आ जाता है, ये कौन सा न्यूटन काम कर रहा है, न्यूटन नहीं कौन सा साइंटिस्ट या क्या चीजें काम कर रही है, तो वो क्लियर हो गया होगा। आगे क्लास में हम इस चीज को एडवांस लेवल पे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो अपने बीच में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझसे जुड़े रहे। बाकी टेंशन ना ले बच्चों, आगे सब कुछ अच्छा होगा। नीट IIT सबकी तैयारी जम के करो, फ्यूचर आपका काफी अच्छा होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।